हेलो गाइस। जैसा कि कल मैंने आपको भाग 1 अलंकार कराए थे, जिसमें अलंकार की परिभाषा बताई थी और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं आदि पर चर्चा की थी, और जिसमें मैंने आपको शब्द अलंकार के कुछ अलंकार करा दिए थे। तो उसमें से चौथा नंबर का जो अलंकार है वो है आपका स्वभावोक्ति अलंकार। तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले कल का वीडियो अवश्य देखें, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप प्लीज पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको अलंकार बहुत ही इजी भाषा में समझ में आएंगे। तो चलते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम, अर्थात स्वाभाविक वर्णन करने पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जो व्यक्ति स्वभाव से वर्णन करता है वहां पर स्वाभाविक अलंकार होता है। नेक्स्ट है इसी में, इसमें यह प्रतीत होता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहे हों, यानी बिल्कुल प्रतिबिंब की तरह कोई कवि व्यक्त करते हैं, उसमें स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे सुभग सलिला वगाहा पाटल संस्कृत सुरवि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रः दिवसः परिणाम रमणीयः। ये श्लोक जो है आपका विज्ञान शाकुंतलम का है, लेकिन इसमें स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी का वो है भाव कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है, और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है कालिदास ने। नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। उपमा की परिभाषा है प्रफुष्टम सुंदरम शाम्यमुपमेत्यभि धीयते शाम्यम वाच्यम वैधम्यम वाक्यज्ञ उपमा द्वयोः, अर्थात स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। इस अलंकार में इव, यथा, समान, सम, तुल्य आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग मिलता है। कौन से में? उपमा अलंकार में। इसका उदाहरण है जो हर बार पेपर में आता है, वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, जैसे पार्वती परमेश्वरौ ये क्या है? उपमेय है। वागार्थौ उपमान है, और संप्रक्तौ साधारण धर्म है। इव इसमें उपमा वाचक शब्द है। अब है ये उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है उपमान, जिसके साथ उपमा की जाती है वहां उपमान होता है। सेकंड है उपमेय, जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है वहां उपमेय होता है। थर्ड है साधारण धर्म, उपमान और उपमेय में समानता से रहने वाला गुण। और नंबर 4 है उपमान वाचक शब्द, जैसे इव, यथा, समान, सम, तुल्य आदि। तो उपमा के कितने अंग हैं? 4। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान वाचक शब्द। ठीक है। नेक्स्ट अलंकार है आपका रूपकम। तो इसमें क्या है? परिभाषा है रूपकम रूपे तारोपाद विषय निरपहन्वे तद रूपकम भेदोय उपमानो मेयोः, अर्थात उपमान द्वारा उपमेय पर आरोपण कर दिया जाता है। नेक्स्ट उपमेय को उपमान के रूप में बना लिया जाता है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका विद्या विहीन पशु, अर्थात यहाँ पर विद्याहीन व्यक्ति पर पशु का आरोप किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है मुख चंद्र, यानी मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ मुख पर चंद्रमा का आरोप है। नेक्स्ट है संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः। यहाँ संसार पर विष वृक्ष तथा काव्य पर अमृत का आरोपण किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है संभावन मथोत्पत्ति उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत, अर्थात यह जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात संस्कृत में यहाँ इव, मन्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम आदि शब्दों का प्रयोग जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है लिम्पतीव तमोअंगानी वर्षति वा जनम नभ असत्पुरुष शेवेव दृष्टि विफलताम गता। अर्थात अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है, आकाश काजल या अंजन बरसा रहा है, यहाँ संभावना दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हर बार पेपर में आए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये आपके महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे चक्रवर्ती खेजर खेचर चक्रस्य, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ग्रहित विग्रह इव चाधर्म, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। तत्सदृश्य अपने समान, अन्य वस्तु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। कमलमिप बनोज्ञ मुखम, ये उपमा अलंकार है। निब्राश्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पिछले पेपरों में आए हैं। नेक्स्ट है आपका व्यतिरेखा। और ये देखिए मैंने बहुत सारी नोटबुक ली थी और उनमें से नोट किए हैं, और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके यूपी टेट, सी टेट और आपका पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं की जो बुक हैं उनका ये सारा निचोड़ इस वीडियो में बता रही हूँ, और ये मैंने सभी बुकों में से लेकर के नोट किया है। तो प्लीज इस वीडियो को अधिकांश मात्रा में शेयर करें। नेक्स्ट है आपका व्यतिरेक, जहां पर उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। उपमान और उपमेय में संशय हो जाना ही संदेह अलंकार होता है। जहां शंका हो जाती है वहां संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अनुभव कराने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि आपका जो यह सीपी के सफेद वर्ण को देखकर उसमें रजत का ज्ञान करना, तथा हिलती हुई रस्सी को देखकर उसमें सर्प का ज्ञान करना भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका निदर्शन अलंकार। यहाँ संभव और असंभव दो वाक्यार्थों में समानता दिखाई जाती है कि ये संभव है या असंभव है, दोनों में समानता दिखाई जाती है, तब निदर्शन अलंकार होता है। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार, जहां उदाहरण के माध्यम से समान धर्मता का वर्णन किया जाता है, यानी जिसमें उदाहरण दिए जाते हैं वहां दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट है अर्थांतरन्यास अलंकार, जहां सूक्तियों के माध्यम से जहां अर्थ संपादन कराए जाए वहां अर्थालंकार होता है, यानी सूक्तियों का अर्थ बताया जाए वहां अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट है दीपकम अलंकार। इस अलंकार में प्रस्तुत वस्तु के अलावा नकारात्मकता का भी द्योतित होती है, यहाँ दीपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका तुल्य योगिता, जहां पर प्रस्तुतों या अप्रस्तुतों के बीच एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाए वहां तुल्य योगिता अलंकार होता है, तुल्य योगिता अलंकार होता है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध उत्पन्न किया जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट है परिसंख्या अलंकार। तो ये मैंने संपूर्ण अलंकार आपको बताए हैं, तो प्लीज आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।